मैं हूं कथावाचक। मैं हूँ कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। और स्वागत है आपका कथालोक में। मैं हूँ कथावाचिका और स्वागत है आपका कथालोक में। तो आज की कथा है आमिर नाम के एक लड़के की। आमिर अपनी दादी के साथ रहता था। आमिर के माता पिता का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था। उसकी बूढ़ी दादी किसी तरह घर घर काम करके सिलाई वगैरह करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी और उसी से उन लोगों का गुजर बसर चलता था। गांव में सभी लोगों की तरह आमिर भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ रोजे रखता था और हर साल ईद आने का इंतजार करता था, क्योंकि ईद वाले दिन उनके गांव में बहुत बड़ा मेला लगता था। इस साल भी आमिर ने सारे रोजे रखे और ईद वाले दिन अपने सारे दोस्तों की टोली के साथ मस्जिद चला गया नमाज पढ़ने। पूरे दोस्तों की टोली ने ये चीज पक्की कर रखी थी कि नमाज के बाद सारे के सारे मेला साथ जाएंगे। सब अपने घर से कुछ पैसे भी ले आए थे। किसी के माँ बाप ने उन लोगों को 1 रुपया दिया, किसी को 2 रुपया। मगर आमिर की दादी उसको सिर्फ 9 पैसे ही दे पाई, लेकिन आमिर उसमें भी खुश था। वो लोग सुबह सुबह सारे इकट्ठा हुए, नए नए कपड़े पहने और मस्जिद गए। वहां पे नमाज पढ़ी और फटाफट से मेले की तरफ दौड़ पड़े। मेले जाके ऐसा लगा उन लोगों को जैसे जन्नत में पहुंच गए। हर जगह हर्षोल्लास, हर तरह की दुकानें। इतनी दुकानें देख के किसी बच्चे का इधर जाने का मन कर रहा था तो कभी उधर जाने का मन कर रहा था। मेले पहुंचते ही सब बच्चे इधर उधर हो गए। कुछ बच्चे जाके कपड़ों की दुकान पे खड़े हो गए। आमिर ने देखा कोई वहां पे टोपी खरीद रहा था, कोई वहां पे नया कुर्ता खरीद रहा था। अपनी पुरानी फटी हुई टोपी देख के आमिर का बहुत मन करा एक नई टोपी खरीदने का, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा, अपना सर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ा सा आगे चला तो वहां पे मिठाइयों की दुकान थी। एक से एक मिठाई, कहीं पर बर्फी, कहीं पर रबड़ी, कहीं पर रसगुल्ले। देखते ही आमिर के मुंह में पानी आ गया। बच्चे वहां पे झुंड लगा के खड़े हुए थे। आमिर ने सोचा चलो एक रसगुल्ला खा ही लेता हूं, लेकिन फिर अपने हाथ में 9 पैसे की मुट्ठी को टाइट किया और आगे चल दिया। आगे जाके जैसे आमिर ने देखा वहां पे एक खिलौने की दुकान थी। विभिन्न प्रकार के खिलौने थे उनके पास। घोड़ा गाड़ी, हाथ गाड़ी, जो देखो वो सब कुछ था। बच्चे वहां पे कितनी जबरदस्त खरीदारी कर रहे थे, लेकिन आमिर कुछ और ही ढूंढ रहा था। थोड़ा आगे चला, आखिरकार आमिर जो ढूंढ रहा था उसको मिल गया। वहां पे एक लोहा लंगर बेचने वाले की दुकान थी। आमिर ने अपना सामान खोजा, थोड़ा मोल भाव करके सामान खरीदा और हाथ में दबा के सीधा अपने घर की तरफ भाग चला। जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी ने देखा और उससे पूछना शुरू किया कि मेले में आके तूने किया क्या है? 9 पैसे एक ही जगह तो खर्च नहीं कर दिए, अलग अलग चीजें की है ना। मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए थे मैं 9 पैसे, तूने अच्छी जगह खर्चा किया या नहीं? आमिर ने चुपके से अपना जो हाथ था वो आगे किया और दादी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान दिखाया। उसके हाथ में एक चिमटा था। चिमटा देखते ही दादी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने आमिर को मारना शुरू कर दिया। मारती रही और बोलती रही, अरे मैं इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाती हूँ और तूने सारा पैसा इस लोहे लंगर पे खर्चा कर दिया। इतना पैसा दिया था, कुछ ढंग का चीज ही ले लेता, कुछ खा ही लेता, कम से कम मुझे चैन तो मिलता। मेरा पैसा एक अच्छी जगह पे खर्चा हुआ है। दादी ने आमिर को बहुत मारा। झुकी हुई नजरों से आमिर ने अपनी दादी को बोला, दादी ये चिमटा तुम्हारे लिए है। तुम आग में रोटी सेकती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है ना। आमिर की बात सुनते ही दादी का हाथ हवा में रह गया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वो अपने घुटनों पे गिर के अल्लाह को शुक्रिया अदा करने लगी। ये देख के आमिर ने दादी से पूछा, दादी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम क्या कर रही हो? दादी ने मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, बस अल्लाह को तुझे मुझे देने के लिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तो ये थी आज की कथा। ऐसी ही एक कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।